कविता जिसका नाम है बसंत आया। बसंत आया इस कविता में इन्होंने बसंत ऋतु के विषय में बतलाया है और इनका जन्म 1929 में हुआ, लखनऊ में हुआ। ये इनका पेशा पत्रकार था, मतलब ये पत्रकार भी। आइए समझते हैं कि कविता को इन्होंने इस कविता में क्या बतलाने का प्रयास किया है कि आज के व्यस्त जीवन में लोग ऋतुओं के महत्व को नज़रअंदाज कर देते हैं। ऋतु के विषय में नहीं ख्याल है उनका, प्रकृति से जुड़ाव नहीं। वे अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि बाकी चीज़ों से उनका कोई लगाव नहीं या उसके विषय में कोई जानकारी नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे में इन्होंने बसंत की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है और यहाँ पर पंक्तियाँ हैं कि जैसे बहन दा कहती है, हमारी घर की जो छोटी बच्ची है वो अपने बड़े भाई को दा कह के कहती है बड़ी ही मधुर स्वर में, ऐसे ही जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले की किसी तरू पर कोई चिड़िया कूकी। मतलब इसी प्रकार से कोई बंगला था और उसके बगल में एक पेड़ था, शायद अशोक का पेड़, वहाँ से एक चिड़िया कू की आवाज़ की जो उसके कानों में, कवि के कानों में बड़ा ही प्यारा लगा। जैसे एक छोटी बहन अपने भाई को दा करके पुकारती है तो बहुत ही मधुर लगता है, उसी प्रकार से यहाँ पर इस चिड़िया की आवाज़, कोयल की आवाज़ ही बहुत प्यारी लगी। लेकिन कब बताइए, कोयल का पुना किस ऋतु में सुनाई पड़ता है? लेकिन कोयल को मालूम नहीं होता कि कब टूटती है, क्योंकि वो जानते ही नहीं बसंत ऋतु क्या होता है। तो वैसे लोग को ध्यान आकृष्ट करने का इन ऋतुओं पर चलती सड़क के किनारे, देखिए क्या हुआ आगे, चलती सड़क के किनारे लाल बजरी पर चुरमुराए पाँव तले ऊंचे तरवर से गिरे बड़े बड़े प्यारे पत्ते, बड़े बड़े तरबूज मतलब ऊंचे ऊंचे पेड़ से पत्तियां गिरी थी सड़क के किनारे। और जब चलती सड़क पर, जो चालू सड़क था, जो वैसा सड़क जिस पर लोगों का आवागमन निरंतर जारी रहता है, उस सड़क पर जब लेखक गुजर रहे थे तो उनके पाँव के तले जब पत्तियां पड़ी तो चुरमुर की सुंदर सी ध्वनि सुनाई पड़ी और वे पीले पीले जो पत्ते थे जो सूखकर गिर गए थे तो उनसे चुरमुराने की आवाज़ आई। कोई वो मॉर्निंग का समय था, सुबह का समय था, कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो और वो टहल रहे थे, उसी समय प्रतीत हुआ चुरमुराने की आवाज़ आई पत्तियों से और उसी समय ऐसा लगा कि कोई गर्म पानी से नहाई हो। तो उसके पास से गर्म पानी से नहाकर कोई गुजरी हो, खिली हुई हवा आई, खिड़की सी आई, चली गई। तो उसके पास से कोई हवा, गर्म सी हवा आई, जैसे लगा कि कोई स्नान करके जस्ट उसके बगल से गुजरी हो और थोड़ी सी रही और फिर पास हो गई, मतलब थोड़ी सी गर्माहट महसूस हुई और वो फिर चलती बनी। तो इसी प्रकार से बसंत के ऋतु में होता है कि ठंड का समाप्ति हो चुका होता है लगभग और थोड़ी थोड़ी गर्माहट महसूस हो जाती है, थोड़ी थोड़ी ठंड भी महसूस होती है और बीच बीच में रह रहकर गर्माहट की भी एहसास दिलाती है मॉर्निंग में। इस चीज़ का बखूबी वातावरण के साथ जुड़कर इस चीज़ को व्याख्यान कर रहे हैं कवि। ऐसे फुटपाथ पर चलते चलते कल मैंने जाना कि बसंत आया। कवि जी उस फुटपाथ पर चल रहे थे तो इनको हो रहे प्रकृति में चेंजिंग जो बदलाव, उससे एहसास हुआ कि मैंने कल जाना कि बसंत आया। इनको कल पता चला कि बसंत आ गया है। वो किसको देखकर? तो प्रकृति को देखकर, प्रकृति में हो रहे बदलाव को देखकर, कोयल की आवाज़ सुनकर, पत्ती के चुरमुराने की आवाज़ और गर्म सी जो हवा आई, उससे समझ में आया कि हाँ वास्तव में बसंत आ गया है। और यह कैलेंडर से मालूम था। हालांकि इनको कैलेंडर से मालूम था कि बसंत आने वाला है, क्योंकि बसंत पंचमी अब की छुट्टी होने वाली है ना। और यह कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होंगी पंचमी। और कैलेंडर से इनको मालूम भी था फलाने तारीख को बसंत पंचमी की छुट्टी होने वाली है, बसंत पंचमी मनाई जाएगी, मतलब सरस्वती पूजा का त्यौहार मनाया जाएगा फलाने तारीख को। ये चीज़ कैलेंडर से मालूम था। लेकिन हकीकत में तब मालूम हुआ जब वो सड़क पर गुजर रहे थे, सड़क पर चल रहे थे, तो वाकई बसंत का एहसास किया इन्होंने। कैलेंडर से तो सब मालूम होता है कि हाँ होली कब आएगी कब, लेकिन पहले के लोग कैलेंडर के नहीं भी रखते थे, फिर भी मौसम प्रकृति को देखकर समझ जाते थे कब वर्षा होगी, कितने दिन बाद होगी, सारा कुछ समझ जाते थे। लेकिन कैलेंडर के हिसाब से समझते कहाँ फलाने तारीख को होगी। लेकिन पहले लोग प्रकृति को देखकर ही सारा कुछ समझ जाते थे, कितने दिन बाद कौन सा नक्षत्र आएगा। अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग प्रभाव होता है पर्यावरण, वो सब चीज़ समझ जाते थे। लेकिन अब ये लोग ऐसा नहीं समझ पाते हैं क्योंकि प्रकृति से उस प्रकार से जुड़ाव उनका नहीं है। तो इस चीज़ की ओर ध्यान आकृष्ट किए हैं रघुवीर साहब ने। और यह कैलेंडर से इनको मालूम था, पहले कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने को होंगी पंचमी, दफ्तर में छुट्टी थी, यह भी प्रमाण था। इनके प्रमाण के रूप में यह भी था कि हाँ फलाने तारीख को छुट्टी है, बसंत पंचमी का छुट्टी है, तो बसंत तो आ ही गया। ये कैलेंडर से स्पर्श था। लेकिन जब ये वास्तव में जब टहले तो उसका एहसास भी हुआ कि हाँ बसंत आ गया है। और कविताओं में पढ़ने से, चूँकि एक राइटर मतलब पोएट थे, एक कवि थे, और उनको मालूम था कविताओं में पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल। और तो मालूम था कि ढाक यानी प्लास के जो फूल हैं वे पूरे जंगल में क्या दहकेंगे, मतलब पूरे खिल जाएंगे। खिल जाएंगे तो इसी प्रकार लगेगा जैसे पूरा आग लगा हुआ जंगल में। तो ये मालूम था कि बसंत ऋतु में ही प्लास के फूल खिलते हैं, सारा कुछ मालूम था। लेकिन एहसास तो तब हो रहा है जब सड़कों पर चल रहे हैं। आम बौर आवेंगी, तो ये भी मालूम था कि आम और बसंत ऋतु में आम फलना प्रारंभ होता है, निबोरे लगने प्रारंभ होते हैं। निबोरा छोटा दाना कह सकते हैं, आम मंजर जिसको बोलते हैं। आम बौर आवेंगे रंग रस गंध लदे फंदे दूर के विदेश से, और बहुत मतलब चारों तरफ से इधर उधर से पूरा वातावरण रंगीन हो जाएगा,
गंध से पूरा वातावरण सुशोभित हो जाएगा और चारों तरफ लत्तर पत्तर से लद जाएंगे, नए नए पत्तियाँ निकल जाएंगी। ये नंदन वन होंगे यशस्वी, जितना भी नंदन वन खूबसूरत वन है, जितना भी जंगल झाड़ है, सारा यशस्वी हो जाएगा, नए नए पत्तियाँ निकल जाएगी और सारा सुशोभित हो जाएगा, नए नए पत्तियाँ, नए नए फलों और नए नए मंजर, निबोरे सारा कुछ लगने लगेंगे। मधुमस्त पीक भौरे आदि अपना कृत अभ्यास करके दिखाएंगे। और ऐसे ही समय में क्या होगा, जब मधुमस्त का महीना हो, जब भौरे और कोयल अपना अपना काम करने लगेंगे, इस मतलब पावन महीने में, बसंत के पावन महीने में लोग अपना अपना कार्य भी करने लगेंगे, चाहे वो भौरा हो, भौरा का क्या काम, मधुओं को एकत्रित करना, फूलों के रस को लेना और एकत्रित करना, और कोयल का क्या काम है, मतलब कोयल जिसका काम है अपनी मीठी आवाज़ से वातावरण को सुशोभित करना। तो ये सब अपने अपने काम में लग जाएंगे, अभ्यास करके दिखाएंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि बसंत आया। पहले कभी ये सोच रहे थे कि ये दिन तो कुछ नहीं है, यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, मतलब आज के दिन कुछ भी नहीं है, नगण्य है, कुछ भी नहीं, ना के बराबर। लेकिन जैसे मैंने जाना कि बसंत आया, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस तभी जान पाया कि बहुत कुछ है आज का दिन, जब जाना कि बसंत आ गया। नहीं तो बसंत कुछ भी नहीं था उनके लिए, बसंत नथिंग था, नगण्य कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे जाना कि बसंत आया तो समझिए उनके लिए बहुत कुछ हो गया। हाँ, बसंत का अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार अन्य